आपने कहा था सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वही बनाएंगे। सुनिए ये तो कहा था कर रहे मान्यवर, जी, मान्यवर, हमने ये नहीं कहा था। जी। ये किसने गवाया था गीत? महंत अमरनाथ जी ने। वो राम जन्मभूमि न्यास समिति के अध्यक्ष थे। और आगे उससे पहले क्या बोला था? जन जन के मन में राम रमे और प्राण प्राण में सीता है, हर हृदय की धड़कन रामायण पग पग पर बनी पुनीता है, इसलिए नरनाहर श्री पुरुषोत्तम का हम मंदिर भव्य बनाएंगे, सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वही बनाएंगे। तो मैं इसलिए कह रहा हूं, अरे भाई बात तो सुनिए, मगर अंतर क्या है? इनके तो सीएम ने कहा कि मस्जिद तामील करेंगे, जबकि फैक्ट बताऊं, इस्लामी मामलों के जानकार हैं कि भाई मुलायम सिंह और नरसिम्हा राव तो इस्लाम की नजर में काफिर हैं। काफिर तो मस्जिद तामील कर ही नहीं सकता था, और सरकार मस्जिद तामील नहीं कर सकती। काफिरों के पैसे से मस्जिद कैसे तामील हो सकती? श्री राम के प्रति न किसी को कोई आपत्ति है, ना होनी चाहिए, ना कोई विवाद है। विवाद तो यह है कि लोग राजनीतिक दुरुपयोग करते हैं और श्री राम का नाम लेकर के मासूमों की हत्या करते हैं, श्री राम का नारा लगाकर के मॉब लिंचिंग करते हैं, श्री राम का नारा लगाते हैं, राम राज्य की कल्पना की बात करते हैं। नहीं, ये राम राज्य होगा कि जहां लोकसभा के अंदर एक मुस्लिम एमपी को कहा जाएगा आप आतंकवादी हो, और उसका रिएक्शन है। राहुल गांधी ये कहते हैं, और उनकी पार्टी के नेता कर्नाटक के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर परमेश्वर क्या कहते हैं? हिंदू धर्म कब शुरू हुआ पता ही नहीं है, कोई धर्म है भी कि नहीं। उनकी पार्टी के होम मिनिस्टर परमेश्वर, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर सतीश जारकिहोली क्या कहते हैं? हिंदू शब्द गंदा है, और फिर कहते हैं जी हम जा रहे हैं। ये होती, और उनके साथी जो गठबंधन सहयोगी उदयनिधि स्टालिन ये कहते हैं कि ये डेंगू है, मलेरिया है, एचआईवी है, कोड है, और फिर जा रहे हैं। ये होता है, एक चेहरा इधर, एक चेहरा इधर। लेकिन एक बात बताइए, उद्धव जी ने तो बहुत बड़ा बयान दे दिया। संजय राउत और उद्धव ठाकरे जी ने कहा कि जब राम मंदिर बनेगा तब कोई ट्रेन आएगी, जैसे गोधरा पे अटैक हुआ था वैसे अटैक हो सकता है। वो सपना कैसे आया उनको? इस पर मैं बताता हूं आपको। हाँ, क्यों बोला? सुनिए आप, क्यों बोला? जिस वक्त गोधरा कांड हुआ था, उस वक्त जिस वक्त कार सेवकों को ट्रेन के अंदर जिंदा जलाया गया था, उस वक्त गुजरात में और केंद्र में बीजेपी की सरकार थी। आप बताइए कैसे वो घटना घट गई? और आज भी यूपी में और केंद्र में बीजेपी की सरकार है। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं?